हेलो जी, राम राम जी सब ने। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो वही आज हम जा रहे हैं मंदिर में, बाबा मोहन राम के मंदिर में। हर्षों को लेके पहली बार। तो साहिल जी भी हो गए हैं तैयार जाने के लिए। तो अभी हम चल दिए हैं घर में। ये हमारी माँ लेटी हुई है, भाई देख लो। और वही मंदिर में जाने से पहले मैंने किया घर का काम, कपड़े वगैरह धोए। और हर्षु इसकी दादी ने किया तैयार। हर्षु देखो अपनी दादी के पास कैसे चिपका हुआ है। तो वही हम घर से निकल लिए हैं और रास्ते में ये बच्चे खेल रहे थे कंचे तो इनको भी वीडियो में ले लिया है। और हर्षु की दादी बैठ गए आगे, मैं बैठी हूँ पीछे। अब हम कर रहे हैं बुआ जी का वेट, क्योंकि हमारे साथ बुआ जी भी जा रही है, घर पे आई हुई थी। तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं। उनके आने के बाद फिर हम चलेंगे। और बुआ जी भी आ गई है फाइनली। और अब हम चल दिए हैं मंदिर। और रास्ते में गांव है तो इसलिए थोड़ा मुंह तो ढकना ही पड़ा है। और अब हम पहुंच गए हैं मिलकपुर। यो भाई रास्ते का व्यू देख लो आप। गाड़ी में बजा रखे गाने। और हर्षु की दादी हर्षु ने नचा रही है। तो हर्षु देख लो भाई कैसे मौज मस्ती कर रहा है अपने, फुल एंजॉय में रहा है छोरा। तो अब हम पहुंच गए हैं भाई मंदिर। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को साइड में लगा के लेंगे प्रसाद। ये देखो भाई होली पे यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। तो अभी से दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ तो लग गई है, कुछ बाकी है लगनी। अगर अब आप भी आसपास के हो तो आप भी ज़रूर आना देखने होली पे। बाबा शाम के दर्शन करने आना। तो वही अब हम आ गए हैं, गाड़ी से हम उतर गए हैं। और जो ये गाड़ी के ऊपर रखा है ये है चुग्गा, मतलब बाजरा। यहाँ पे कबूतर वगैरह ज़्यादा है तो उनके लिए भी बाजरा स्पेशली लेके आते हैं। तो अभी हर्षु है अपनी दादी के पास, उसका पापा चल रहा है आगे आगे। और ये है यहाँ का माहौल, देख सकते हो आप। फिर अब हम लेंगे हर्षु के लिए निशान, क्योंकि हर्षु पहली बार बाबा के मंदिर आया है। तो उसके नाम का निशान उसकी दादी ने बोल रखा था। तो वो निशान हम आज चढ़ा के जाएंगे बाबा के मंदिर में। और ये निशान हमने ले लिया है। हर्षु के पापा अब खोल के दिखा रहे हैं। और हर्षु को देख सकते हो आप कैसे देख रहा है। यह बाबा मोहन राम। हर्षु को देखो भाई, पकड़ भी लिया उसने झंडे को। और पीछे बुआ जी आ रही है। तो भाई हर्षु अब आ गए अपनी दादी के पास, कभी मेरे पास, कभी दादी के पास, कभी पापा के पास, ऐसे ही चल रहा है मज़े करता। तो आप देख सकते हो वीडियो में। प्रसाद वगैरह अब हमने ले लिया है सब कुछ। और ये पीछे पीछे आ रहे हैं अब। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट में। मंदिर का गेट का रास्ता बिल्कुल ही थोड़ा ही खुल रहा था, तो एक एक करके जा रहे थे आराम से, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर में। कम भीड़ है, भीड़ होगी ज़्यादा होली को। होली वाले दिन का भी आपको व्लॉग ज़रूर दिखाएंगे अगर जाएंगे तो हम। और फिर हम आगे चल के, मैं रुक गई साहिल के गेट में। देख सकते हो, मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। तो भाई अभी तो बिल्कुल ही मतलब भीड़ नहीं है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो भाई ये है मंदिर का जो मेन गेट है, वो यहाँ से बाबा की चढ़ाई मतलब शुरू होती है। यहाँ पे हर्षु के हाथ से हमने बजवाई मंदिर की घंटी। और यहाँ पे हर्षु का मत्था टिकवाया बाबा के मंदिर में। और भाई यहाँ की चढ़ाई थोड़ी ऐसी है, क्योंकि पहाड़ पे थोड़ी ये जो है सीढ़ियाँ अच्छे से नहीं बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो ध्यान से चले यहाँ से।
बुआ आ रही है आराम आराम से, और मम्मी तो थक के बैठ ही गई। और ये हर्षु के पापा हर्षु को लेके खड़े हुए हैं आगे चल के। तो भाई ये आ गया हमारे बाबा मोहन राम का मंदिर, और मैं रह गई थी पीछे। और ये हर्षु की दादी और हर्षु के पापा ये चढ़वा रहे थे यहाँ पे निशान हर्षु के हाथ से, और मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, देख सकते हो भाई आप। तो भाई हमने निशान तो चढ़ा दिया है, अब आ गई बारी प्रसाद चढ़ाने की और बाबा के मंदिर में धोख खाने की। तो जो कुछ भी करवा रहे हैं प्रसाद वगैरह सब कुछ हर्षु के हाथ से ही करवा रहे हैं, क्योंकि हर्षु भाई पहली बार गया था। यहाँ पे हम बाबा की जोत में घी डालते हैं, जो जोत 24 घंटे चलती रहती है। तो भाई अब बाबा के दर्शन करने के बाद घी वगैरह डाल के जोत में फिर मैं जाती हूँ अगरबत्ती लगाने। और ये मंदिर है, आप देख सकते हो। तो मैं वहाँ पे चली गई अगरबत्ती और धूप लगाने। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो यहाँ पे कभी भी आओ तो बहुत तेज़ हवा ही चलती मिलेगी। तो मैंने अगरबत्ती लगाई और फिर 2-4 मिनट बैठ गए हम बाबा की शरण में, बाबा का ध्यान लगा के। और आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे थोड़ी पहाड़ों की भी फीलिंग आती है। सब ने अपने अपने घर बना रखे हैं बाबा मोहन के दरबार में, तो भाई हम भी अपना घर बना देते हैं यहाँ पे। बाबा हमारा भी घर बनवाएंगे, सभी इसी उम्मीद में यहाँ पे अपना घर बना के जाते हैं। तो भाई मैं साहिल जी को बता रही हूँ कि वहाँ से पत्थर लेके आओ और वहाँ ऐसे ऐसे बनाओ। तो इनको तो मिले नहीं, फिर मैंने इनको दिया फ़ोन और मैंने इनको ढूंढ ढूंढ के दिए कि मैं दे रही हूँ आप बनाओ। दोनों रल मिल के चलेंगे जब ही तो काम चलेगा, है ना भाई। तो हम दोनों ने फाइनली अपना घर बना दिया बाबा मोहन राम के दरबार में, और धोख लगा के सब कुछ करके अब हम चल दिए हैं वापस नीचे की तरफ। देख सकते हो आप। मम्मी और बुआ जी तो रह गए पीछे क्योंकि उनके पैर दुखने लग गए थे, और फिर आ गए हैं नीचे। ये मम्मी जी हरसू से माटी छटवा रही है, मतलब होता है कि ये भी कुछ। तो अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं भाई। अब मंदिर से तो दर्शन करके बाबा के आ गए हैं वापस, और फिर रास्ते में मतलब मंदिर के पास ही है ये भी बाबा जी का धूना। यहाँ पे भी सब अपना मतलब धूना में ये जो कुछ भी है डालते हैं और बाबा की भभूति को लेते हैं। और हर्षु को देखो कैसे कर रहा है भभूति खाने के बाद। तो वही एक एक करके हम गए सभी मंदिरों में। यहाँ पे बालाजी का मंदिर, यहाँ पे है माता शेरावाली और बाबा भैरव का मंदिर है शायद यहाँ पे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए हैं यहाँ पे, ये भी मंदिर है यहाँ पे। तो हमने सारी जगह दर्शन करने के बाद फिर लगाई हमने परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर मैं इधर उधर देखने लगी कि मेले में क्या क्या सामान है। तो भाई सामान देखने के बाद फिर हमने दिखा भंडारा खीर का, तो हमने खीर खाई बाबा मोहन राम की प्रसाद। और खीर खाने के बाद हर्षु ने भी खाई खीर खाने के बाद सब ने। तो अब हम चल दिए हैं वापस अपने घर की तरफ, और सभी बैठ गए हैं। बुआ जी अभी रही है बाकी, तो सभी बैठ गए हैं और अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। तो अब गाड़ी में बैठ के देख सकते हो भाई हर्षु कैसे मस्ती कर रहा है, गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है। हमने गाड़ी रोक रखी है क्योंकि हर्षु की दादी जी लेने गई है अंगूर बच्चों के लिए, मतलब हर्षु और गुड्डू को इन सब के लिए।
तो हर्षु अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है, तब तक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं इनके साथ। तो ये आ गई है हर्षु की दादी जी अंगूर लेके, और फिर इन्होंने बैठ के हर्षु को ले लिया अपनी गोद में। और फिर हर्षु का वही चालू हो गया अपना खेलना कूदना नाचना। तो अब हम आ गए हैं घर, बुआ जी भी आ गई है